नमस्कार। आज हम चल रहे हैं सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान में। सोचिए, अर्जुन हैं, उन्होंने कई योगों के बारे में सुना है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, यहाँ तक कि भगवान का विराट रूप भी देखा है। लेकिन फिर भी उनके मन में एक सवाल है, एक बहुत ही बुनियादी सवाल। हाँ बिल्कुल। और यही सवाल भगवत गीता के 12वें अध्याय की कह सकते हैं नींव रखता है। अध्याय शुरू ही अर्जुन की इसी जिज्ञासा से होता है। वो पूछते हैं कृष्ण से कि भाई दो तरह के भक्त हैं, एक वो जो पूरी श्रद्धा से आपके साकार रूप की पूजा करते हैं, मतलब मूर्ति या छवि, हाँ। और दूसरे वो जो आपके अविनाशी निराकार अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं। तो अर्जुन जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन बेहतर योगी है, ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। और ये सवाल तो देखिए आज भी कितना मौजूद है ना। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई ईश्वर की पूजा का सही तरीका क्या मूर्ति पूजा ठीक है या निराकार ध्यान करना ज्यादा अच्छा है। सही बात है। तो आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। भगवद गीता का 12वां अध्याय, जिसका नाम ही भक्ति योग है, उसको आधार बनाकर हाँ। हमारा मकसद यही है कि कृष्ण ने क्या जवाब दिया, साकार और निराकार भक्ति में क्या फर्क बताया, और भक्ति के अलग अलग स्तर क्या हैं, और सबसे जरूरी एक सच्चे भक्त में क्या गुण होते हैं। ये सारी बातचीत गीता के 12वें अध्याय पर ही आधारित है, जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है। हाँ, और कृष्ण का जवाब जो है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। वो मुस्कुराते हैं पहले तो, और फिर सीधे कहते हैं श्लोक 12.2 में ही कि मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते में युक्त तमा मता। अच्छा, इसका मतलब ये कि जो लोग अपने मन को मुझ में एकाग्र करके हमेशा मुझ में लगे रहकर पूरी श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, उन्हें ही मैं सबसे उत्तम योगी मानता हूँ। तो कृष्ण सीधे सीधे कह रहे हैं कि साकार सगुण भक्ति करने वाले श्रेष्ठ हैं। पर क्या इसका मतलब ये है कि जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वो गलत हैं, या उनका कोई महत्व नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, कृष्ण निराकार उपासना को खारिज नहीं कर रहे, उसकी महत्ता वो जानते हैं, स्वीकारते हैं। लेकिन अगले ही कुछ श्लोकों में वो उसकी कठिनाई बताते हैं। वो कहते हैं, हाँ, जो अव्यक्त, अचिंत्य, सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वो भी मुझे ही पाते हैं। हाँ। लेकिन उनका रास्ता ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा क्लेशदायक है। क्लेशदायक क्यों? निराकार पर ध्यान लगाना कठिन क्यों माना गया है? देखिए, हमारा स्वभाव कैसा है, हम इंद्रियों से चीजों को समझते हैं ना। हमारा मन किसी रूप, किसी आवाज, गंध, स्पर्श वाली चीज से जल्दी जुड़ता है। हाँ, ये तो है। टिकाना, खासकर हम जैसे देह अभिमानी जीवों के लिए वो स्वाभाविक रूप से बहुत मुश्किल है। ये आप कह सकते हैं एक तरह से अमूर्त गणित जैसा है। उसके लिए मन का बहुत सधावा होना जरूरी है। अच्छा, हाँ, ये बात तो समझ आती है। इसीलिए कृष्ण साकार भक्ति को ज्यादा सहज, ज्यादा स्वाभाविक और सुलभ बताते हैं, खासकर आम साधक के लिए। इसमें क्या है ना, एक भावनात्मक जुड़ाव बन जाता है, एक प्रेम का रिश्ता बनाना आसान होता है। ये तर्क तो बिल्कुल सही लगता है। अच्छा, तो जो लोग इस सहज रास्ते को साकार भक्ति को चुनते हैं, उनके लिए कृष्ण का क्या आश्वासन है? क्या उनके लिए कोई खास मदद का वादा है? हाँ, और ये आश्वासन छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। श्लोक 12.6 और 12.7 जो है वो भक्ति योग की जान है, कह सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। हाँ। अनन्य भक्ति से सिर्फ मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। जी। हे पार्थ, उन भक्तों का जिन्होंने अपना चित्त मुझ में लगा दिया है, मैं खुद शीघ्र ही इस मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार करने वाला बनता हूँ। अरे, भगवान स्वयं आकर पार लगाते हैं। एग्जैक्टली। ये सिर्फ भक्त की मेहनत नहीं, ये तो भगवान की सीधी मदद का वादा हो गया। बिल्कुल, यही तो भक्ति योग का खास माधुर्य है, उसका सौंदर्य है। यहाँ साधक अकेला नहीं है। जब वो पूरी तरह से, पूरी निष्ठा से अपना सब कुछ भगवान को सौंप देता है, तो भगवान खुद आगे बढ़कर उसे संभाल लेते हैं, उसे भवसागर से पार लगा देते हैं। ये समर्पण और कृपा का, कह सकते हैं, सीधा कनेक्शन है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो तुरंत ही अपना मन, अपनी बुद्धि पूरी तरह ईश्वर में नहीं लगा पाता। अक्सर ऐसा होता है ना, सबके लिए ये एकदम से संभव नहीं होता। तो क्या उसके लिए फिर कोई रास्ता नहीं बचता? नहीं, कृष्ण बहुत व्यवहारिक है, बहुत करुणामय भी। वो जानते हैं कि हर किसी की क्षमता, उसका स्तर एक जैसा नहीं होता।
इसीलिए वो श्लोक 12.8 से लेके 12.11 तक एक सीढ़ी की तरह एक क्रमिक मार्ग बताते हैं। अच्छा, कैसे? वो कहते हैं, देखो, सबसे अच्छा तो यही है कि मन और बुद्धि मुझ में ही लगा दो। पहला स्टेप। ठीक है। अगर ये नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अभ्यास योग से मुझे पाने की कोशिश करो। मतलब बार बार कोशिश करके मन को खींचो, मुझ में लगाओ। जप करो, ध्यान करो, कीर्तन, पूजा, इन सबके माध्यम से अभ्यास करो। अभ्यास योग, ठीक है। और अगर ये अभ्यास भी मुश्किल लगे? तो भी रास्ता है। कृष्ण कहते हैं, अच्छा अभ्यास भी कठिन लगता है तो मेरे लिए कर्म करो। मतलब जो भी काम करते हो, अपनी नौकरी, घर का काम, सेवा, सब इस भाव से करो कि ये ईश्वर के लिए है, ईश्वर को खुश करने के लिए है, ईश्वर को समर्पित है। वाह, मतलब कर्म को ही पूजा बना लो, ईश्वर अर्पण भाव से। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए ये भी संभव न हो पाए किसी के लिए, तो चौथा विकल्प भी है। कृष्ण कहते हैं, तो फिर ठीक है, तुम जो भी कर्म करते हो उसकी फल की इच्छा का त्याग कर दो। कर्तापन के अभिमान को छोड़ दो कि मैं कर रहा हूं, बस अपना कर्तव्य निभाओ, फल की चिंता मत करो। ये तो कमाल है। मतलब हर किसी के लिए, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, कोई ना कोई रास्ता खुला ही है। बस ईमानदारी से कोशिश करने की जरूरत है। ये जाना तो बहुत बहुत राहत देता है ना? हाँ। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था, एक सच्चे भक्त के गुण। ये कहा जाता है कि ये गुण ही भक्ति योग का असली रूप है, प्रैक्टिकल रूप। भक्ति का दिल है ये गुण। बिल्कुल सही। श्लोक 12 से 13 से लेकर 12 तक 19 तक कृष्ण बड़े विस्तार से बताते हैं कि वो कौन से गुण हैं जो उन्हें अपने भक्त में सबसे ज्यादा प्रिय लगते हैं। और ये गुण सिर्फ भक्ति के लक्षण नहीं है, आप देखेंगी तो ये एक बहुत ही विकसित चेतना की, एक संतुलित व्यक्तित्व की निशानियां हैं। हाँ, लगता तो है। तो इन्हें कैसे समझें? क्या कोई समूह बना सकते हैं इनका? हाँ, आसानी के लिए हम इन्हें कुछ मुख्य समूहों में बांट सकते हैं। पहला समूह है, कह सकते हैं, करुणा, मैत्री और संभाव का। अच्छा। श्लोक 12-13 कहता है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च। मतलब वो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, कोई दुश्मनी नहीं, सबके प्रति मित्र का भाव रखता है और करुणा से भरा होता है। अद्वेष, मैत्री, करुणा। और साथ ही निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखः क्षमी, यानी उसमें मेरापन या ममत्व और मैं का भाव या अहंकार नहीं होता। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, वो सुख और दुख में समान रहता है, विचलित नहीं होता और क्षमा करने वाला होता है, क्षमाशील। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। किसी से द्वेष नहीं, सबसे दोस्ती, दया और अंदर से अहंकार और मोह से मुक्ति, सुख दुख में एक जैसा रहना। वाह। और इसी से जुड़ा कुछ और भी है? हाँ, इसी भाव को आगे बढ़ाता है श्लोक 12-15, यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते च यः। मतलब ऐसा भक्त जिससे ना तो दुनिया को कोई कष्ट पहुंचता है, ना ही वो खुद दुनिया से उद्विग्न होता है या डरता है। अच्छा, ना किसी को दुख देना, ना किसी से दुख पाना। हाँ, और वो हर्ष, अमर्ष यानी गुस्सा या असहिष्णुता, भय और उद्वेग यानी बेचैनी, इन सब से मुक्त होता है। ये अंदर और बाहर दोनों तरफ की शांति और अहिंसा है। ये वाकई बहुत गहरी आंतरिक स्थिरता का प्रमाण है। अच्छा, ये तो हुए सामाजिक और भावनात्मक गुण। भक्त की अपनी अंदरूनी साधना, उसकी अपनी स्थिति के बारे में क्या बताया है? हाँ, तो दूसरा महत्वपूर्ण समूह आता है संतोष, स्थिरता और समर्पण का। श्लोक 12-14 कहता है, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया। वो भक्त प्रिय है जो हमेशा संतुष्ट रहता है, हर हाल में। संतुष्ट, ये बड़ा शब्द है। हाँ, सततम योगी यानी हमेशा जुड़ा रहता है, योग में स्थित रहता है, यतात्मा अपनी इंद्रियों और मन को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयः उसका निश्चय पक्का होता है, डगमगाता नहीं। और सबसे खास बात, मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद भक्तः समे प्रियः, जिसने अपना मन और बुद्धि मुझ में ही अर्पित कर दिए हैं। यहां भी संतुष्ट रहने पे जोर है, चाहे हालात कैसे भी हों। और मन बुद्धि का पूरा समर्पण, ये दृढ़ निश्चय आता कहां से है? ये निश्चय आता है ईश्वर पर अटूट विश्वास और भक्ति से। जब मन और बुद्धि समर्पित होते हैं तो निश्चय अपने आप दृढ़ हो जाता है। और इसी स्थिरता को श्लोक 12.19 में स्थिर मति ही भी कहा गया है, मतलब स्थिर बुद्धि वाला। स्थिर मति। हाँ,
जो भक्त निंदा और स्तुति में समान रहता है, कोई तारीफ करे या बुराई, उसे फर्क नहीं पड़ता। तुल्य निंदा स्तुति ही। मौनी मतलब कम बोलता है, व्यर्थ की बातों से बचता है, मननशील रहता है। संतुष्टो येन केनचित, जो कुछ भी मिल जाए उसी में खुश रहता है। वाह। और अनिके कह, किसी एक जगह से मोह नहीं रखता, जिसका कोई पक्का ठिकाना न हो, या कहिए जिसे किसी ठिकाने से आसक्ति न हो। ऐसा अस्थिर बुद्धि वाला भक्त कृष्ण को प्रिय है। ये अनिकेतः मतलब घर बार छोड़ देना, या इसका कोई और मतलब है? नहीं, जरूरी नहीं कि वो घर छोड़ दे। इसका गहरा मतलब है आंतरिक अनासक्ति। उसका मन किसी खास जगह, किसी सुविधा या किसी बाहरी सुरक्षा के साधन से बंधा हुआ नहीं है। उसकी असली सुरक्षा, उसका असली घर ईश्वर में उसका विश्वास है। ये एक तरह की आंतरिक आजादी है। समझ गया, बहुत गहरा अर्थ है। तो हमने करुणा, संभाव, संतोष, स्थिरता की बात की। अब कर्म तो जीवन में करने ही पड़ते हैं, तो भक्त कर्म कैसे करता है? क्या उसके बारे में भी कुछ खास बताया गया? हाँ, बिल्कुल। तीसरा समूह हम अनासक्ति, कुशलता और पवित्रता का बना सकते हैं, खास तौर पर कर्म के संदर्भ में। श्लोक 12.16 कहता है, अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी। ये क्या है सब? अनपेक्षः मतलब वो किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखता, कोई अपेक्षा नहीं। शुचिः वो अंदर और बाहर से पवित्र होता है, साफ सुथरा मन से भी और तन से भी। दक्षः अपने काम को बड़ी कुशलता से, निपुणता से करता है। अच्छा, कुशल भी होना चाहिए। हाँ। उदासीनः मतलब वो पक्षपात नहीं करता, सांसारिक मामलों में अनासक्त रहता है। गतव्यथः उसकी सारी मानसिक पीड़ाएं, व्यथाएं खत्म हो चुकी होती हैं। और सर्वारंभ परित्यागी, सभी आरंभों का त्यागी। एक मिनट, यहाँ थोड़ा विरोधाभास नहीं लग रहा? एक तरफ आप कह रही हैं दक्ष यानी काम कुशलता से करे, हाँ। दूसरी तरफ सर्वारंभ परित्यागी, सारे आरंभों का त्याग कर दे, तो कर्म करेगा कैसे? ये बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। सर्वारंभ परित्यागी का मतलब कर्म छोड़ देना नहीं है। हाँ। इसका मतलब है कर्म के कर्तापन के अभिमान का त्याग। अच्छा। मैं कर रहा हूँ, इस भाव का त्याग। बिल्कुल, भक्त कर्म तो करता है और कुशलता से करता है, क्योंकि वो उसे ईश्वर का काम समझकर पूरी लगन से करता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मैं कर रहा हूँ। वो कर्म के फल से नहीं जुड़ता और न ही कर्ता होने का अहंकार पालता है। इसी भाव को श्लोक 12.17 में और साफ किया है। यो न हृष्यति, न द्वेष्टि, न शोचति, न कांक्षति। यानी वो न तो कुछ अच्छा मिलने पर बहुत ज्यादा खुश होता है, न कुछ बुरा होने पर द्वेष करता है, न किसी चीज के लिए शोक करता है, न ही किसी चीज की कामना या इच्छा करता है। और वो शुभ अशुभ कर्मों के फल का त्यागी होता है। उसे फल से कोई मतलब नहीं रहता। समझ गया, मतलब कर्म करना है, अच्छे से करना है, पर उसके नतीजे से और कर्तापन के भाव से पूरी तरह डिटैच्ड रहना है। ये तो कर्म योग वाला सिद्धांत भी भक्ति में आ गया। बिल्कुल, गीता में यही तो खूबसूरती है। ज्ञान, कर्म, भक्ति सब आपस में ऐसे गूंधे हुए हैं कि आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। ये सारे गुण, संभाव, अनासक्ति, कुशलता, करुणा, स्थिरता, ये सब मिलकर एक ऐसे भक्त की तस्वीर बनाते हैं जिसका जीवन ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह बदल चुका है। वह दुनिया में रहता है, पर दुनिया उसे बांध नहीं पाती। इन सारे गुणों को एक साथ जब देखते हैं तो वाकई बहुत प्रभावशाली लगता है। ये सिर्फ कोई धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि एक बहुत ही संतुलित, शांत और सार्थक जीवन जीने का एक नक्शा सा लगता है। तो इस पूरे अध्याय का सार क्या निकला? अंतिम संदेश क्या है? अध्याय खत्म होता है श्लोक 12-20 पर, जो एक तरह से इस पूरी चर्चा का निचोड़ है और फलश्रुति भी। कृष्ण कहते हैं, ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाधाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि जो श्रद्धालु भक्त मुझे ही अपना परम आश्रय मानकर मेरे बताए हुए इस धर्ममय अमृत का यानी भक्ति के इस रास्ते का निष्ठा से पालन करते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अतीव में प्रिया, बहुत ही ज्यादा प्रिय। तो संक्षिप्त में कहें तो कृष्ण ने सगुण भक्ति को ज्यादा सहज बताया आम साधक के लिए, है ना? पर निर्गुण का भी सम्मान किया। उन्होंने ये भी पक्का वादा किया कि जो भक्त समर्पित है उसका उद्धार वो खुद करते हैं। और अगर सीधी भक्ति मुश्किल लगे तो अभ्यास का, सेवा का या फल त्याग का रास्ता भी खुला है। हाँ बिल्कुल। और भक्ति दिखती कहाँ है?
वो दिखती है उन गुणों में जिनकी हमने बात की। किसी से द्वेष न करना, सबसे मैत्री और करुणा रखना, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, निंदा स्तुति सब में समान रहना, हमेशा संतुष्ट और स्थिर रहना, बिना आसक्ति के कुशलता से कर्म करना, और सबसे ऊपर अपना मन और बुद्धि हमेशा ईश्वर में लगाए रखना। यही गुण भक्त को भगवान का अत्यंत प्रिय बनाते हैं। ये बात भी बहुत अहम है कि ज्ञान, कर्म, योग ये सब साधन हो सकते हैं, पर आखिरकार भक्ति यानी वो प्रेम और समर्पण का जो भाव है, वही वो पुल है जो सीधे दिल को परमात्मा से जोड़ता है। हाँ बिल्कुल। कहते हैं ना, भक्ति की पराकाष्ठा, उसका शिखर तब आता है जब भक्त बिल्कुल सच्चे दिल से कहता है, हे प्रभु मैं बस आपका हूँ। तो परमात्मा का जो मौन उत्तर होता है वो होता है, और मैं तेरा हूँ। ये मैं और मेरा का भाव जब पूरी तरह मिट जाता है और सिर्फ ईश्वर का प्रेम बचता है, वही भक्ति योग का असली लक्ष्य है। मैं और मेरा का मिट जाना, ये सच में बहुत गहरा विचार है। आज की इस बातचीत ने भक्ति योग के कई पहलुओं को सामने रखा। श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। जरूर। कृष्ण ने भक्त के इतने सारे गुण बताए। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति इनमें से सिर्फ एक गुण को, मान लीजिए सम दुख सुखा, यानी सुख और दुख में समान रहने का भाव, सिर्फ इसी एक गुण को सचेत रूप से जानबूझकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, तो उसके रोजमर्रा के अनुभव पर, उसके तनाव के स्तर पर और उसके मन की शांति पर इसका क्या असर पड़ सकता है। सोचिएगा जरूर इस पर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।